नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आपको पता है हमारे और भी चैनल्स पर और हर एक वीडियो के नीचे अगर मैं बात करूं जो कमेंट सेक्शन रहता है उसमें अभी का सबसे ज्यादा अगर कोई सवाल आता है तो वो चांदी को लेकर यानी सिल्वर को लेकर आता है। कोई भी वीडियो आप चेक कर सकते हो, चांदी को लेकर ही सबसे ज्यादा डाउट्स होते हैं। और डाउट क्या है? फिलहाल तो आप सब लोगों को पता है कि चांदी एकदम टॉप लेवल से अगर हम बात करें तो लगभग 40% तक गिर चुकी है। तो सवाल ये आता है कि क्या ये अपॉर्चुनिटी है या फिर ये कोई ट्रैप है। मतलब बेसिकली लोग यही पूछ रहे हैं कि अगर हम इसमें पैसा लगाएं तो क्या यह फायदा होगा या फिर हमारा पैसा डूबेगा। यही उस सवाल का जवाब वे यहां पाना चाहते हैं। और इसी से रिलेटेड जैसे कि आपको पता ही है, मैं तो उसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ये जो वीडियो आप पूरा देखोगे ना दोस्तों, ये सालों साल आपको मदद करने वाला है आपके इन्वेस्टमेंट हैबिट्स के हिसाब से। बट डिस्क्लेमर हमेशा की तरह क्लियर कट रहेगा। दो डिस्क्लेमर। पहला डिस्क्लेमर, ये पूरा वीडियो हमेशा की तरह इंफॉर्मेशन और एजुकेशन से रिलेटेड रहता है। कोई लेवल, टारगेट या यहां खरीदो जैसी बात नहीं होगी। कृपया अपनी नॉलेज बढ़ाए। आपको अपनी नॉलेज यहां बढ़ानी है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी इंसान अमीर क्यों होता है। अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बात समझो, एक अमीर इंसान के पास अच्छी नॉलेज होती है और जो गरीब इंसान होता है उसके पास नॉलेज या तो लिमिटेड होती है या फिर होती ही नहीं है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को ये चीज समझाता हूं कि आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है। जिसके पास नॉलेज होता है वो कभी ट्रैप नहीं होता। अक्सर हम लोग देखते हैं कि एफडी में रिटर्न कितने मिलते हैं। सरकारी बैंक में देखा जाए तो 6%, 6.5% या 7% सालाना। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे साल में 7% रिटर्न्स की जगह वही रिटर्न्स हफ्ते में मिल जाए? लेकिन जिनके पास नॉलेज कम होता है उनको पता होता है कि किसको ट्रैप करना है। उनको जाकर स्टोरी बताई जाती है और इंसान लालच का शिकार हो जाता है। और अल्टीमेटली क्या हुआ आप देख सकते हो, जो 7% साल में मिल रहा था वो प्रिंसिपल ही उड़ गया। ये मैं आपको स्टोरी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब उसी सवाल पर आते हैं जो आप पूछ रहे हो कि चांदी गिरी है, ये अपॉर्चुनिटी है या ट्रैप। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा। चलो मैं आपसे ही एक सवाल पूछता हूं। मान लो आपको यहां 20 घर खरीदने हैं। आपके सामने टोटल 20 बिल्डिंग्स हैं। तो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? दो ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, हर बिल्डिंग में एक एक घर खरीद लो, मतलब अलग अलग 20 प्रॉपर्टीज। दूसरा ऑप्शन, एक ही बिल्डिंग में 20 घर खरीद लो। अब नॉर्मल और बेहतर तरीका क्या होगा? जाहिर है अलग अलग बिल्डिंग में एक एक घर लेना बेहतर है। क्यों? क्योंकि अगर एक बिल्डिंग में कोई समस्या आती है तो बाकी बिल्डिंग सुरक्षित रहती है। अगर सारा पैसा एक ही बिल्डिंग में होगा तो सारा पैसा खतरे में आ सकता है। यही बात हम चांदी पर भी लागू कर सकते हैं। जो लोग डाइवर्सिफाई करके चलते हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। और जो लोग लालच में फंसकर एक ही एसेट में सब कुछ लगाते हैं वे ट्रैप में फंस जाते हैं। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं कि अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना बेहतर है। इससे रिस्क कम होता है और लॉन्ग टर्म में फायदा होता है। तो दोस्तों यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो दोस्तों यही तरीका है कि जो लोग अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखते हैं वे लंबे समय तक खेल में बने रहते हैं। जो केवल लालच में आकर एक ही जगह सब कुछ लगा देते हैं वे अक्सर फंस जाते हैं। इसीलिए जब भी कोई एसेट क्लास गिरता है वो अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन सही तरीके से निवेश करना जरूरी है। अगर आप अपने निवेश को अलग अलग जगह बांटते हैं तो जोखिम कम होता है और लॉन्ग टर्म में फायदा ज्यादा होता है। इस तरह हर एसेट क्लास का अपना समय होता है और सही नॉलेज से आप हमेशा गेम में बने रहेंगे। तो इसी के साथ मैं आपको यही सलाह दूंगा कि हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें और लालच से बचें। इसी तरह आप लंबे समय तक सफल निवेशक बने रहेंगे। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।